पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 46 से 52 तक। यीशु यरीको पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाज़री है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का एक सुंदर सुसमाचार हमने सुना बर्तिमेउस के बारे में। जन्म से वह अंधा था और ये अंधे व्यक्ति का विश्वास हम देखते हैं, गहरा विश्वास, क्योंकि ये व्यक्ति अंधा होने के कारण इन्होंने यीशु के चमत्कार को कभी नहीं देखा था, बल्कि केवल सुना है, किसी ने बताया होगा। देखो, एक ईसा नाम करके एक व्यक्ति है, ये सब चमत्कार करते रहते, वो बहुत बड़ा चमत्कार, और ऐसे इन्होंने सुना है। रोमी के नाम संत पौलुस का पत्र 10 वाक्य 17 में कहते हैं, घोषणा करने से, प्रवचन से विश्वास बढ़ता है। और इस व्यक्ति में गहरा विश्वास आया यीशु के कार्यों को सुनने से। आज हम भी वह कार्य सुन रहे हैं। आज भी यीशु बहुत बहुत चमत्कार दिखा रहे, कर रहे हैं। और क्या हम ये अंधा बर्तिमेउस के समान पूरा का पूरा विश्वास यीशु में करते या नहीं? और ये अंधा को यकीन था कि यीशु ये कर सकते हैं। लोगों ने कह दिया होगा, तुम जन्म से अंधे तो कुछ नहीं होने वाला है, या तुम भिखारी हो, यीशु तुम पर दया नहीं प्रकट करेंगे, यीशु बहुत व्यस्त हैं, तो इसलिए तुम चुप रहो। और ये भीड़ आई एकदम, और ये बर्तिमेउस ने अगल बगल में जो बैठे हैं उनसे पूछा होगा, ये क्या हो रहा है, शोर क्यों है? और किसी ने कह दिया होगा, यीशु नासरी यहां से होकर जा रहे हैं। तुरंत जब बर्तिमेउस ने सुना यीशु जा रहे हैं तो वे चिल्ला उठे, यीशु नासरी, मुझ पर दया कीजिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग यीशु के पीछे हो रहे थे, भीड़ थी। और तब यीशु सामने से जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब इन्होंने जोर से चिल्लाया, पुकारा, और लोगों ने उनको डांटा। लेकिन इसके बावजूद भी ये बर्तिमेउस ने और ऊंची आवाज में यीशु को पुकारा,
तब तक यीशु और थोड़ा दूर चला गया था, आगे बढ़ रहे हैं यीशु, और भीड़ में से यीशु के कान में इस बरतिमेउस की आवाज पहुंची और यीशु वहां पर रुक गए और यीशु ने कहा उसको बुलाओ। तो सबको मालूम था किसको बुलाना है, क्योंकि इनकी आवाज सबसे ऊंची थी। और सब लोग आकर उनसे बताया कि देखो गुरु बुला रहे हैं, और वे खुश होकर यीशु के पास चले गए। यीशु के पास आए और देखिए यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है, ईश्वर से हमें कृपा प्राप्त करने के लिए हमें आउट ऑफ द वे कुछ करना है। यानी हमें साधारण रूप में नहीं, कुछ हट के हमें कुछ करना है, यानी कुछ हट के हमारे विश्वास को प्रकट करना है। जैसे अलग अलग चंगाई पासेजेस में हम देखते हैं, उन लोगों ने अपने विश्वास को प्रकट किया कुछ हटकर, कुछ अलग तरीके से, तब यीशु ने विशेष उनको चंगाई देते हुए हम देखते हैं। और इस बरतिमेउस को बुलाया, बरतिमेउस बहुत खुश हो गए और वे आकर यीशु के सामने खड़े हो गए। लोगों ने मदद किया होगा और यीशु ने उनसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमको क्या दे सकता हूं। अगर बरतिमेउस चाहिए तो मांग सकता था कि मुझे खाना चाहिए पूरे जीवन के लिए, या मुझे धन दौलत चाहिए, लेकिन बरतिमेउस ने कहा मुझे रोशनी चाहिए, मुझे फिर से देखना है। और यीशु ये समझकर एक अंधा व्यक्ति के लिए आंख के जो आवश्यकता समझकर, मैं तो समझकर तुरंत यीशु ने दृष्टि प्रदान की। और इस व्यक्ति ने क्या किया, यीशु को धन्यवाद देकर उनके पीछे हो लिया। ऐसा नहीं कि वे चले गए खुश होकर, बल्कि वे यीशु के पीछे हो लिए, यीशु के शिष्य बन गए। और इसी प्रकार के विश्वास आज यीशु समाचार हमारे सामने रखती है। प्यारे विश्वासियों, यीशु ने कई बार हम लोग को बताया है ईश्वर से कृपा प्राप्त करने के लिए विश्वास का क्या महत्व है। आइए हम पूर्ण रूप से विश्वास करें और हम ऐसा प्रार्थना करें उस लड़के के पिता के समान, हे प्रभु मेरे अल्प विश्वास को मदद कीजिए, मेरे विश्वास को और बढ़ा दीजिए। हे पवित्र आत्मा आइए, ताकि हम प्रतिदिन ईश्वर का चिन्ह और चमत्कार, ईश्वर का सानिध्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में अनुभव कर पाएंगे। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।